अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप हादियास क्लासरूम के जो लेक्चर्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, कंसेप्ट्स आप लोगों को समझ आ रहे हैं। तो हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग को ही स्टार्ट से अभी तक हमने देखा है, इसी डोमेन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के बारे में देखा है कि हमने अभी तक इंजीनियरिंग पे हमने बात नहीं की कि इंजीनियरिंग क्या चीज़ है। अभी तक हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को देख रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देख रहे हैं और हमने अभी तक ये देखा है कि क्वालिटी गुड होनी चाहिए या बैड होनी चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। अभी तक हम यही चीज़ें देख रहे थे, इंट्रोडक्शन वगैरह देखा हमने, कुछ एग्जाम्पल देखी इस तरह जो जिसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी बेहतर ना होने की वजह से उसके अंदर बग्स आए, ठीक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। आज हम लोग जो देखेंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का बेसिक आइडिया देखेंगे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग एक्चुअल में क्या है, ताकि हम इसकी जो सीरीज का जो बकायदा हम इसी का आगाज कर सकें आगे, ताकि हम फर्दर चीजें अब इसमें डिस्कस कर सकें सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। सही, अब हम लोग वो जो जो हमारा शॉर्ट शॉर्ट और बेसिक बेसिक चीजें थी अब उससे हम निकल आए हैं, हम स्टार्ट करने लगे अपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के कोर्स को। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या चीज है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग क्वालिटी, हम जब हम गुड क्वालिटी को अपने, जब हमारा एसडीएलसी का फेज होता है, जब हमारा डेवलपमेंट साइकिल होता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे अंदर फेज आता है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का फेज आता है, फिर हमारा डिजाइन का फेज आता है, इम्प्लीमेंटेशन आती है, टेस्टिंग आती है, मेंटेनेंस आती है। जो हमारा पूरा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ना सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन का, सॉफ्टवेयर को बनाने का, उस पूरे प्रोसेस के अंदर जब हम क्वालिटी चेकआउट्स को, क्वालिटी चेक्स को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। पूरे एसडीएलसी फेज के अंदर जब ये सारे फेजेस, जब एक एक फेज से हमारा प्रोजेक्ट गुजरता है, सॉफ्टवेयर गुजरता है, पहले रिक्वायरमेंट आती है, फिर डिजाइन आती है। इस एक एक फेज के अंदर जब हम क्वालिटी को इंटीग्रेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। सही, ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी, आई होप सो। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग को हम सारे वर्क फ्लोज, जितने हमारे वर्क फ्लोज होते हैं, हम प्रोजेक्ट के अंदर जितने वर्किंग करते हैं, जितने स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिस भी तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो जब क्वालिटी को इंटीग्रेट करते हैं ना, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। हमें बहुत सारी किस्म के फायदे होते हैं, जिसमें से हमारी एजिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है और रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज करता है। कैसे? जब हम इम्प्रूव एजिलिटी का क्या मतलब होता है कि आप लोग, हमारा जो रैपिड चेंज आता है सिस्टम के अंदर, जब हम क्वालिटी इंप्रूव करेंगे ना, तो हम अगर चेंज भी करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो हमारी जो चेंज है वो जल्द से जल्द उसको ना अब्सॉर्ब करेगा। एजिलिटी मतलब उसको जल्द से जल्द मूव करेगा या उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। वरना जब हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोई भी चेंज हो या कोई चेंज हमने करना हो और वो बहुत ज्यादा टाइम ले ले, तो वो इतनी कोई उसके अंदर हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं रहती है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, और वो इतना यूजफुल एफिशिएंट नहीं रहता। तो जब एजिलिटी इंप्रूव होगी तो वो जल्द से जल्द हमारा सॉफ्टवेयर जो ऑब्जॉर्व करेगा चेंजेस को, सही, और उसके अंदर चेंज करने की कोशिश करेगा। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी कि जाहिर सी बात है, जब हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा बनेगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी कि हम उसको प्रोड्यूस करेंगे जब मार्केट के अंदर, तो हमारी प्रोडक्टिविटी उसको जब उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, जब डिप्लॉय होगा हमारा सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, यूजर्स आएंगे हमारी एप्लीकेशन की तरफ। और रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, हमारा सॉफ्टवेयर ऐसे तो नहीं बन जाता, ऑब्वियसली उस पर अब कुछ बजट लगता है, कोई कॉस्ट लगती है। तो जब हमने इन्वेस्ट कर दिया है, कॉस्ट को हमने इंटरेस्ट जब इन्वेस्ट कर दिया है, तो जाहिर सी बात है हमें रिटर्न में भी कुछ मिलेगा। रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट का हमारा इंटरेस्ट जो हमें हमें फायदा मिलेगा वो भी हमें ज्यादा मिलेगा। सो जो क्वालिटी इंजीनियरिंग का गोल है कि वो, क्वालिटी इंजीनियरिंग का मेन गोल क्या है कि हम लोगों ने क्वालिटी को इंश्योर करना है, क्वालिटी को हमने इम्प्लीमेंट करना है। हमने हर एक फेज के अंदर फ्रॉम द बिगिनिंग हमारी किसी भी सॉफ्टवेयर की कहाँ से होती है, रिक्वायरमेंट से हमारी बिगिनिंग होती है। पहले हमारी गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, वहां से हमारे सॉफ्टवेयर की बिगिनिंग, सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन का स्टार्ट होता है। पहला स्टेप हमारा रिक्वायरमेंट का फेज होता है। तो हमने बिगिनिंग से लेके हम लोगों ने एंड तक, आखिर तक क्वालिटी को इंश्योर करना है अपने हर डेवलपमेंट साइकिल के एक एक फेज के अंदर, सही, ताकि उसकी वजह से जब हम क्वालिटी इंश्योर करें तो हमारे हमारे जो एरर्स हैं वो मिनिमाइज हों, सही, जो हमारे डिफेक्ट्स आने के चांसेस हैं वो मिनिमाइज हों,
और अगर इन फ्यूचर हमें लगता है कि हमारा कोई पोटेंशियल लॉस हो सकता है, तो हमारा वो भी कम से कम हो, या वो हमारा बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाए। सही, तो हमने क्वालिटी को इंश्योर करना है हर फेज के अंदर। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग भी क्या चीज है कि क्वालिटी को इंश्योर करना हर फेज के अंदर, हर फेज के अंदर इम्प्लीमेंट करना। तो ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग है। सही, आई नो, मतलब उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक आइडिया जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जैसे कि अब जो ट्रेडिशनल हमारे सिस्टम्स हैं, या ट्रेडिशनली जो हमारी जो जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, लाइक जो हमारे इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में जो हमारी चीज़ें बनती हैं वो कैसी होती हैं कि वो बनना शुरू हो जाती हैं, और उनकी किसी भी फेज के अंदर या कोई उनका फेज एक्चुअल में कोई फेज नहीं होता, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं होता। चीज़ बन गई, आखिर में जब वो प्रोडक्शन फेज में होती है तो उसमें क्वालिटी चेक होता है कि हाँ जी, जब वो बन चुकी है तो उसमें चेक करते हैं कि वो मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। सही, ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं। तो हमारे जो क्वालिटी इंजीनियरिंग जो है ना वो डिफरेंट है उन ट्रेडिशनल मेथड से, क्योंकि क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर हम डेवलपमेंट के हर साइकिल के अंदर क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। हम ट्रेडिशनल मेथड्स की तरह नहीं करते कि आखिर में जाके भाई चेक कर लिया कि हाँ जो चीज़ ठीक है या नहीं ठीक, और बस तब डिसाइड कर लिया। क्वालिटी इंजीनियरिंग ये चीज़, क्वालिटी इंजीनियरिंग डिफरेंट है ट्रेडिशनल मेथड से। क्वालिटी इंजीनियरिंग के हर फेज के अंदर हम क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, हर फेज के अंदर की क्वालिटी हमारी इसके अंदर अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो, इम्प्लीमेंट हो। सही, ट्रेडिशनल सिस्टम्स की तरह ना हो। सही, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम्स और ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर वो जो है वो इनएफिशिएंट है, मतलब उनका कोई ऐसा खास रिजल्ट भी नहीं हमें मिलेगा। और हमारे उसके अंदर ये भी है कि जब आखिर में जब हम प्रोडक्शन फेज के अंदर क्वालिटी चेक करेंगे तो हमारे वो चीज़ का और हमारे सिस्टम है या कोई भी चीज़ हमारी बनी है उसका कितना बड़ा इसमें एक्सपेंस का लॉस होगा, एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हमारे लग गए होंगे, हमारा बजट कितना ज़्यादा होगा। तो आखिर में जब वो चीज़ खराब होगी तो हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ हो तो हम पहले स्टेप पे अगर हमारी कोई खराबी आ जाए हम उसको ठीक कर सकते हैं, आखिर में जाके तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है उस चीज़ का। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में बेसिकली ये सब हमारे लॉस है, हमारा हमने कितना ज़्यादा काम किया होगा और आखिर में जाके पता चले कि वो चीज़ ही ठीक नहीं है। तो क्वालिटी इंजीनियरिंग बेसिकली ये बेसिक इसका मकसद है कि हम क्वालिटी इंजीनियरिंग को अपने हर हाँ, क्वालिटी इंजीनियरिंग अपने हर डेवलपमेंट साइकिल के अंदर, जितने हमारे डेवलपमेंट साइकिल है उसके अंदर 4 फेजेस हैं, 5 फेजेस हैं, जितने हमारे फेजेस हैं उसके अंदर हमारी क्वालिटी इंश्योर हो। सही, सो क्वालिटी इंजीनियरिंग बेसिकली यही है। और बेसिक जो आइडिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन था सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का, वो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो है वो क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन में पूछ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को उसका जल्द से जल्द आंसर करूं। और सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग बेसिक आइडिया अब हम लोग ने देख लिया ना सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का। अब हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के आगे जितने क्वालिटी मेजर्स होंगे, जितनी चीज़ें जो इसके आगे स्टार्ट होंगी, जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के आगे से स्टार्ट होंगी, वो हम आगे आगे ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो मेरी तो ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बना के ही आप लोगों को सामने रखूँ, ये नहीं कि पूरा पूरा लेक्चर रख दूँ और उसमें ऐसे ऐसे समझाऊँ। तो बेसिकली मेरी मकसद यही है कि मैं छोटी छोटी चीज़, जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, वो आप लोगों के सामने रखूँ इस तरह छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कोई और जो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल करेंगे उसमें कोई और छोटा सा कॉन्सेप्ट रखूंगी सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का ही। सही, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी आज का लेक्चर। सो मेरी तरफ से आज का इतना ही था। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।